नमस्कार, सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 3 का भाग 3, जिसका शीर्षक है, इस पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध को लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने समाज से संबंधित बहुत सारी बातों को सीखा, साथ में ये भी जाना कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यकीनन हमारे समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लोभ, लालच फल फूल रहा है और लोभ लालच का व्यापार करने वाले, बेईमानी से धन कमाने वाले लोग फल फूल रहे हैं और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए अपनी जीविका चलाने वाले लोग पिस रहे हैं। तो इन सब को देखकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज के अंदर अंदर कहीं न कहीं लोगों के हृदय में आज भी सच्चाई, ईमानदारी, उदारता, प्रेम, आस्था ये सब मौजूद हैं। हमें उन्हीं कुछ ही लोगों को देखते हुए हमें उनके प्रति सकारात्मक होना चाहिए और अपने हृदय में सकारात्मकता का संचार, पॉजिटिविटी का संचार करना चाहिए। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में आज भी उच्च कोटि के लोग मौजूद हैं जो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, पूरी लगन निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो हमें इन्हीं लोगों को देखकर हमें सकारात्मक होना चाहिए, हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि आगे की यानी कि इस पाठ के तीसरे भाग में हम जानेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में घटित कुछ घटनाओं को, जिनके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हमारे समाज में उदारता, ईमानदारी मौजूद है, प्रेम मौजूद है। चलिए आरंभ करते हैं हम इस पाठ के भाग 3 को और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तिगत जीवन में घटित कुछ घटनाओं को देखते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें उदास होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में घटित कुछ घटनाओं को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ ये हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहीं जाना था, रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। हालांकि थोड़ा देरी से पहुँचे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत जल्दबाजी थी। उस जल्दबाजी के चलते हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विंडो से टिकट लिया। टिकट लेने के उपरांत उन्हें टिकट का भुगतान 10 रुपये करना था, लेकिन जल्दबाजी के कारण उन्होंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी से वह टिकट लेकर बिना पैसे वापस लिए आकर अपने डिब्बे में बैठ गए, यानी कि ट्रेन में वो बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि टिकट बाबू उस डिब्बे में घुसते हैं और घुसते हुए लोगों के चेहरे को पहचानते हुए चले आ रहे हैं। अब लोगों के चेहरे को पहचानते हुए क्यों चले आ रहे हैं, ये बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। यानी कि जो उन्हें जिस टिकट का भुगतान, जिस टिकट का पेमेंट 10 रुपये करना था, उस टिकट का भुगतान उन्होंने 100 रुपये कर दिया। अब ये बात तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं देखी और साथ में उस समय टिकट बाबू ने भी नहीं देखी। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि नहीं, अमुक व्यक्ति यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दे के गए हैं, तो ईमानदारी के चलते
उनके जो टिकट बाबू हैं वो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, और ईमानदार व्यक्ति बिना मेहनत के पैसे को स्वीकार नहीं करता है। तो यही कारण था कि टिकट बाबू जो ईमानदार हैं और ईमानदारी के चलते वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचे हुए 90 रुपये वापस करने डिब्बे तक जा पहुँचे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हाथ में उन्होंने 90 रुपये थमाते हुए कहा कि यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी कि जो टिकट बाबू हैं उनके चेहरे पर अब संतोष था कि उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 90 रुपये वापस कर दिए। अगर वो 90 रुपये वापस नहीं कर पाते तो जो टिकट बाबू हैं, जो कि ईमानदार व्यक्ति हैं, वह अपने शायद टिकट बाबू ने कभी भी गलत तरीके से पैसे का सृजन नहीं किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बिना मेहनत के पैसे को भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया होगा। इस बार अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वो 90 रुपये टिकट बाबू के पास रह जाते तो उन्हें इस बात का अफसोस होता कि मैंने पहली बार बिना मेहनत के पैसे मेरे पास आए हैं और मैं उन पैसों को वापस नहीं कर पाता। इस बात का पश्चाताप उन्हें अवश्य होता, इस बात का उन्हें दुख अवश्य होता और शायद जीवन भर भी रहता। लेकिन अपने इस एक तरीके से टिकट बाबू का उस एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऋण था टिकट बाबू के ऊपर, जो कि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो यकीनन होता है। टिकट बाबू ने 90 रुपये वापस करके उस ऋण से, उस कर्ज से मुक्त हुए और उनके चेहरे पर एक संतोष की खूबसूरत संतोष की एक लहर दौड़ पड़ी थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी चकित रह गए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में एक घटना ये थी, अगर टिकट बाबू बेईमान होता, लालची होता तो पैसे वापस नहीं करता। अब ऐसा भी नहीं था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जब आप बाद में अपनी जेब टटोलते तो उन्हें पता नहीं चलता कि मेरे पैसे ज़्यादा चले गए, उन्हें पता चल जाता। फिर टिकट बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नज़रों में गिर जाते। तो दूसरों की नज़रों में गिरने से बचने के लिए ईमानदारी का मार्ग उच्चतम होता है, श्रेष्ठ होता है। और दूसरों की नज़रों में, समाज की नज़रों में गिरने से बचाने के लिए ईमानदारी का अच्छा माध्यम है। ईमानदारी, निष्ठा, कर्म, उदारता, ये सब समाज में सम्मान दिलाते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दिल से नहीं चाही गई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना यानी कि धोखा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यकीनन सकारात्मक चीज़ें हमेशा शक्तिशाली ही होती हैं। ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी अन्य कई घटनाएं हुई हैं, कई अवांछित घटनाएं हुई हैं जिनमें उन्हें यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जिन्हें ठगा गया है, लेकिन उन ठगी की वारदातों से कई ज़्यादा शक्तिशाली ये घटना है, ये रेलवे की वो घटना है, टिकट बाबू के द्वारा लौटाए गए उन 90 रुपये की वो घटना है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है, सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक भी है और सबसे ज़्यादा मजबूत भी है, सबसे ज़्यादा सकारात्मक भी है। तो सकारात्मक चीज़ें हमेशा मजबूत होती हैं, प्रदान होती हैं और सकारात्मकता प्रदान करने वाली भी होती हैं। इसीलिए कहा कि जो टिकट बाबू के साथ हुई घटना वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है उन घटनाओं से, जिन घटनाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ठगा गया है। यकीनन ये बात सत्य है। अच्छाई हमेशा भारी पड़ती है बुराई पर, अंत में अच्छाई की ही जय होती है, बुराई हमेशा पराजित होती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बार देखते हैं कि और घटना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दूसरी घटना है, एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बस यात्रा कर रहे थे
उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले, यानी कि जिस स्थान पर पहुंचना है, जो स्थान हमारी मंजिल है, उसे गंतव्य कहा जाता है। ठीक है, तो गंतव्य से कुछ 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस अब पूर्णतः खराब हो चुकी थी, बस रुक चुकी थी। रात के कोई 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। यानी कंडक्टर बस के ऊपर गया, बस के ऊपर साइकिल रखी थी, उस साइकिल को उतारा और लोगों से बिना कुछ कहे साइकिल पर बैठकर वह बस कंडक्टर निकल गया था, चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोग संदेह करने लगे, लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि ऐसे निर्जन सुनसान स्थान पर बस का रोका जाना, और वो भी ऐसी जगह, ऐसी सुनसान जगह जहां पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मिली भगत से डाकुओं ने बस को लूटा हो। ऐसी कई घटनाएं उस जगह पर हुई हैं, लोग इस बात से परिचित थे। तो इस बस में बैठे हुए लोग भी लोगों के हृदय में भी इस बात का भय बैठ गया कि यकीनन यह इनकी मिली भगत है, यह बस कंडक्टर की और ड्राइवर की एक साजिश है। इस साजिश के चलते यहाँ इस निर्जन और सुनसान स्थान पर जानबूझकर बस को रोका गया है। कुछ ही देर में डाकू आते होंगे। हो सकता है कंडक्टर साइकिल लेकर जो गया है वह डाकुओं को बुलाने गया हो, डाकुओं को सूचित करने गया हो कि बस आ चुकी है, आइए बस को लूटिए, लोगों के सामानों को छीनिए। लोगों के हृदय में ये ऐसे विचार चल रहे थे और यह स्वाभाविक भी था। अब यहाँ 2 मुख्य बिंदु हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हालांकि परिस्थितियां थोड़ी नकारात्मक अवश्य थीं, लेकिन किसी के हृदय ने सकारात्मक तरीके से नहीं सोच पाया। क्यों नहीं सोच पाया? उसका कारण था लोग नकारात्मक पहले सोचते हैं, सकारात्मक बाद में सोचते हैं। चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मन में क्या चल रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि जहां डकैती होती है, या किसी ने कहा कि यहाँ जिस स्थान पर आज बस रुकी है यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि परिवार सहित, पूरे परिवार को लिए मैं ही एक इकलौता व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ सफर कर रहा था। मेरे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर भी सता रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कि कुछ नौजवान जो थे उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और उन्हें ड्राइवर को पीटने की योजना बनाने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर काफ़ी भयभीत हो चुका था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार रहे हैं। यानी कि जो ड्राइवर हैं बस के, उनको कई लोगों ने पकड़ लिया था, मारने को उतारू थे। तो बहुत दया की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ओर देखते हुए कहा कि हम दूसरी बस का इंतज़ाम कर रहे हैं, इन लोगों को रोकिए, अन्यथा ये मुझे मारने लगेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब लोगों के मन में ये विचार चल पड़ी थी कि कंडक्टर जो कि साइकिल लेके गया है वह डाकुओं के पास गया है, डाकुओं को बुलाने गया है, डाकुओं को निमंत्रण देने गया है।
कि आइए हमारी बस में बहुत सारे यात्री हैं, उनको लूट लीजिए। ऐसे लोगों के मन में विचार बैठ चुके थे। हो सकता है एक आध के मन में विचार आया हो, फिर उसने दूसरे से कहा हो, दूसरे ने तीसरे कहा हो, और ये बात पूरी बस में फैल जाती है। और जब बस में फैल जाती है तो काफ़ी बस में चिंता का विषय बन जाता है, असंतोष फैल जाता है, लोग घबरा जाते हैं, और उस घबराहट के चलते लोग बस के ड्राइवर को पकड़कर पीटने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके अंदर अभी तक नकारात्मकता नहीं बैठी है। काफ़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काफ़ी सकारात्मक व्यक्ति हैं, पॉजिटिव व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने नहीं सोचा कि यहाँ इनकी ड्राइवर की और कंडक्टर की साजिश के तहत ये बस को लूटा जाएगा। ऐसे उनके मन में विचार नहीं आ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, डरे हुए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए तड़प रहे थे, यानी कि व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर बैठ गए थे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, यानी कि इसी समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। यानी कि इस बात की किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, इस बात का किसी ने सोचा ही नहीं था कि हो सकता है कंडक्टर जो कि साइकिल लेके यहाँ से गया है वो हमारी मदद के लिए ही गया हो। ये बात किसी के मन में नहीं आई। यानी कि पूर्णतः लोगों के मन में नकारात्मकता बैठ चुकी थी। जब लोगों के मन में पूर्ण रूप से नकारात्मकता बैठ चुकी थी, लोग घबराए हुए थे, 2-3 घंटे बीत चुके थे, तो अचानक से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखते हैं कि दूर से एक बस चली, खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। आते ही उसने कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए। बहुत अच्छा व्यक्ति है कंडक्टर। इस बात से, जब वो बस लेके आए, इस बात से पता चलता है काफ़ी उसके अंदर ईमानदारी, निष्ठा और अपने कर्म के प्रति वह ईमानदार है। तो यकीनन वह ईमानदार है और कहता है मैं नई बस लेके आया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, यानी कि जो बस खराब हुई थी उसके बारे में कहता है ये बस चलाने लायक नहीं थी, इस वजह से मैं नई बस लेने चला गया। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अपनी परिवार के साथ सफ़र कर रहे थे, उनकी पत्नी उसमें थी, उनके 3 बच्चे भी थे। तो कंडक्टर को पता था कि उनके बच्चे काफ़ी परेशान होंगे। अब उस कंडक्टर के हृदय के बारे में आप ज़रा कल्पना कीजिए, कितना उदार हृदय होगा उस कंडक्टर का, जो बस तो साथ में लाया, लेकिन साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बच्चों की हालत की कल्पना करते हुए वह उन बच्चों के लिए दूध भी लेके आया और पीने के लिए पानी भी लेके आया। यकीनन बहुत अच्छे हृदय का वह कंडक्टर रहा होगा, पूरी बहुत ईमानदार व्यक्ति रहा होगा वह कंडक्टर, जिसने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया। पंडित जी से बोलता है कि बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो ले आया। यात्रियों में फिर जान आई, यानी कि अब यात्री जो है भयमुक्त हो चुके थे। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? बिल्कुल नहीं कह सकते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो चुकी है। मेरे आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं होंगी जहां आपने देखा होगा कि मानवता, इंसानियत आज भी मौजूद है, और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे वो कह सकते हैं, और मुख्य तौर पर इस पाठ में 2 घटनाएं दी गई हैं।
एक रेलवे स्टेशन वाली घटना, एक दूसरा बस वाली ये घटना। इस घटना के चलते हम कह सकते हैं मनुष्यता मानवता एकदम समाप्त नहीं हुई। आज भी लोगों के हृदय में मानवता के प्रति आस्था बनी हुई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। विश्वासघात बहुत कम होता है, लोग ठगते हैं। हमारे लेखक को भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कई बार ठगा गया है, उनके साथ धोखा गया है, पर विश्वासघात बहुत कम देखने को मिलता है। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी अगर आप सिर्फ नकारात्मक बातों का ही ध्यान करते हैं तो यकीनन जीवन तो कष्टकर होगा ही होगा। अगर आप सकारात्मक विचार भी अपने मन में लेके आते हैं, आप अपने जीवन में हुई सकारात्मक घटनाओं को भी स्मरण करते हैं, तो यकीनन आपको सकारात्मकता मिलेगी। आपके विचार और ज़्यादा उत्कृष्ट होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यही कारण होता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है कि नकारात्मकता व्यक्ति को असफलता की दलदल में ढकेल देती है। कैसे? नकारात्मक व्यक्ति जो होगा वो अपने दोषों को नहीं समझेगा। नकारात्मक व्यक्ति यानी कि नेगेटिव पर्सन जो है वह अपनी असफलता का कारण दूसरों को ठहराता है। एक तो नेगेटिव व्यक्ति की ये खासियत होती है। दूसरी बात, जो नेगेटिव व्यक्ति है वह पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेता है। एक बार का वाकया है, एक बार एक परीक्षा थी, यानी कि जो आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं, ऐसी ही एक परीक्षा थी। कई विद्यार्थियों ने उसमें प्रतिभाग किया, यानी कि शामिल हुए। जो बच्चे साल भर मेहनत की, जिन बच्चों ने, वो बच्चे उस परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। पर उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था, एक छात्र ऐसा था जिसने साल भर मेहनत तो नहीं की थी, परंतु अंत के कुछ महीनों में, परीक्षा से कुछ महीने पूर्व मेहनत अवश्य की थी, लेकिन परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण हो गया। जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो सबसे उसकी मुलाकात हुई, तो उसने परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का कारण स्वयं को नहीं बताया। उसने कई बहाने बनाए। उन बहानों में कहा कि मैं साल भर मैंने मेहनत नहीं की क्योंकि मैं बीमार था। साल भर मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि टीचरों ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया। मैंने परीक्षा नहीं दी पाई क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। मैंने परीक्षा में अच्छे तरह से नहीं लिख पाया क्योंकि बस में बैठने के कारण मेरे सिर दर्द हो रहे थे। ये मेरे सामने की प्रत्यक्ष घटना है। तो क्या इन बातों का महत्व है? अगर उस छात्र ने पूरी ईमानदारी के साथ साल भर मेहनत की होती तो वह भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। तो परीक्षा से पहले कुछ महीने आप अगर ये सोचते हैं कि परीक्षा से पहले कुछ महीने पढ़ाई करके आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, ये कहना गलत है। आप पास हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स आपके आ सकते हैं, लेकिन अच्छे अंक आ जाएंगे इस बात की आप कल्पना भी नहीं करनी चाहिए आपको। चलिए, ये तो कुछ घटनाएं थी जो मैंने नेगेटिव व्यक्ति के बारे में बताई। मेरे खुद के साथ एक व्यक्तिगत घटना थी जो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार नेगेटिव व्यक्ति अपनी असफलता का कारण दूसरों को ठहराता है। तो हमें नेगेटिव बातों का ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक बातों का ही ध्यान करना चाहिए।
सकारात्मक बातों से हमें साहस मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है हमें कुछ अच्छा करने की। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी फिर के कुछ कहते हैं कि अगर हम सिर्फ विश्वासघात, धोखाधड़ी, बेईमानी की बातों का स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, बिना कारण के सहायता की है, अचानक सहायता मिल गई है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत भी बढ़ाई है। यकीनन ऐसी कई घटनाएं हैं जीवन में, हर किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जहां उसको सहायता की आवश्यकता होगी, वहां उसको लोगों के द्वारा सहायता भी मिली होगी, लोगों ने ढाढ़स भी बनाया होगा, हिम्मत भी बढ़ाई होगी। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जैसा कि हमने पढ़ा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में कहा है कि कई अवसर ऐसे आते हैं कि जहां उन्हें नुकसान उठाना पड़े, लगातार नुकसान उठाना पड़े, लगातार धोखा खाना पड़े, ऐसे कई अवसर आएंगे। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कि हे प्रभु मेरी आपसे एक ही विनती है, कई विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हे प्रभु विषम परिस्थितियों में भी मेरी आस्था आप में बनी रहे। अगर ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो उनमें सकारात्मक शक्तियों का संचार होता रहेगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर सकारात्मक शक्तियों का पुंज है। क्या है? सकारात्मक शक्तियों का पुंज है। ईश्वर में हमारी श्रद्धा है, यकीनन आपको सकारात्मकता मिलेगी। आप लाइफ में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो आस्था तो हमें रखनी चाहिए, ईश्वर में आस्था लोगों को अवश्य रखनी चाहिए। अब वो व्यक्तियों का अपना अलग अलग मसला होता है, व्यक्तिगत उनकी सोच होती है कि किस में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग अपने गुरु में विश्वास रखते हैं, कुछ लोगों का अपने माता पिता में विश्वास होता है। हालांकि माता पिता में तो सबका ही विश्वास होता है, लेकिन कुछ लोग माता पिता को ईश्वर का दर्जा देते हैं, माता पिता को पूजते हैं, उनसे वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध जी को मानते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, कुछ लोग भगवान शिव को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन होते हैं, उनका अपना अलग मानना होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर आप किसी को भी मान सकते हैं, पर बात श्रद्धा की। अगर आपकी किसी में अटूट श्रद्धा होगी तो आपको सकारात्मकता ही मिलेगी। चलिए, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। मनुष्य की बनाई विधियां, कायदे कानून, नियम गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं, इन्हें भी बदलना होगा। नियम कायदे कानून बनते हैं, उनका परिणाम अगर सकारात्मक नहीं होता तो उन्हें बदलना ही उचित होता। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा लोगों के हृदय में अभी भी मौजूद है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। यानी कि जो हमारा भारत वर्ष की महानता रही है, उस महानता को पाने की आस्था भी लोगों के हृदय में बनी हुई है। एक बार फिर से वही दौर आएगा जहाँ किसी के हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, जहाँ लोगों के हृदय में किसी प्रकार की कोई लालच, कोई मोह नहीं होगा, किसी के हृदय में बेईमानी नहीं होगी। सब लोग पॉजिटिव हो गए, सब लोगों के हृदय में
सकारात्मकता होगी, सब लोगों के हृदय में उदारता प्रेम का संचार होगा। ऐसी कामना करते हुए मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। बहुत अच्छी शिक्षा मिली है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस निबंध के द्वारा। हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा कि किस प्रकार हमें सकारात्मक रहना चाहिए, किस प्रकार हमें आस्था हमें अडिग नहीं होने देती, हमें डगमगाने नहीं देती, पथ भ्रमित नहीं होने देती है। तो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नमन करते हुए मैं इस पाठ को, अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे, समय समय पर इन पाठों को पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। इस पाठ 3 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, सभी बच्चे इसके प्रश्नोत्तर को कर लेंगे। अगर इस पाठ में आपको किसी बात की कोई दिक्कत होती है, कोई शंका है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ आपकी शंका का समाधान अवश्य होगा। चलिए, धन्यवाद। सभी बच्चे सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।